प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल भगवान GIC कोरदार में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए 2024 का ये प्रश्न पत्र है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और 80 अंक का आता है। प्रश्न 1 है, एथेन C2H6 में सह संयोजक आबंध है 6, 7, 8 या 9। सही आंसर होगा इसका विकल्प बी 7। प्रश्न 1 ख, निम्न अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, H2 Cu या H2O। सही आंसर होगा इसका विकल्प ए CuO। प्रश्न 1 ग, अपच का उपचार करने में काम आती है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। सही आंसर है इसका एंटासिड, विकल्प सी। पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। सही आंसर इसका विकल्प ए जल का वहन। मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है अग्नाशय, पित्ताशय, गुर्दे, मस्तिष्क। सही आंसर इसका विकल्प बी पित्ताशय। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं प्रतिरोध, ऊर्जा संरक्षण, वोल्टेज, विद्युत धारा। सही आंसर है विद्युत धारा, विकल्प डी सही है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 50, 40 या 100 सेंटीमीटर। सही आंसर है इसका 50 सेंटीमीटर, विकल्प बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं आम, घास बकरी शेर, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। सही आंसर है इसका विकल्प बी घास बकरी शेर। प्रश्न, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। इसका प्रतीक Br2 है। प्रश्न 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? उत्तर, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि उसमें कोई H3O आयन उपस्थित नहीं होता है। लिटमस केवल H3O प्लस आयनों की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। प्रश्न 4, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 सूत्र है, F बराबर 20 बटे 2 हो जाएगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। उत्तर, उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। 6CO2 प्लस 6H2O बराबर होता है 6C6H12O6 प्लस CO2। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है इसमें। प्रश्न 7, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, टंगस्टन की प्रतिरोधकता 5.2 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसीलिए यह विद्युत धारा के कारण बिना बहुत अधिक गर्म हुए प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। इसका गलनांक 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसका तापमान 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, परंतु यह पिघलता नहीं। प्रश्न 8, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? उत्तर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में समानांतर जुड़ा होता है। 9, ओजोन परत की अपक्षय के कौन सा रसायन मुख्य उत्तरदायी माना गया है? उत्तर,
ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जिम्मेदार है। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? उत्तर, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन वैद्युत बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। प्रश्न 12, आपके पास दो विलयन A तथा B हैं। विलयन A का pH मान 6 और B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? उत्तर, विलयन A के pH का मान 6, अतः यह अम्लीय यानी एसिडिक है तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है, एवं विलयन B के pH का मान 8 है, अतः यह क्षारकीय यानी बेसिक है तथा इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है। प्रश्न 13, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संततीय कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में द्विखंडन होता है, लेकिन मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। स्वपरागण और परपरागण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। परपरागण, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तर, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंतता पर न होकर पास आ जाता है, इसलिए दृष्टिपटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 16 का, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण दर्शाइए। Na2O। यहाँ पर Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, अर्थात पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। इसको Na+ आयन और 1 इलेक्ट्रॉन उसका हट जाता है, उसको सोडियम कैटाइन कहते हैं। ऑक्सीजन के सबसे अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं, बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसमें उनको लेने पड़ेंगे तब अस्थायी कक्षा बनेगी। तो 2-8 करने के लिए इसमें 2 आयन ऑक्साइड एनायन जुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से होगा, Na के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इस तरह से ये Na2O बनेगा। मैथेन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। इस तरह से आपने कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं, उसको अस्थायी कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्रत्येक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा। इस तरह से CH4 का निर्माण होगा। वो मैथेन के अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ये।
आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? क्योंकि वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित होते हैं जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं, जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। प्रश्न ख, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि दहन करने से कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। रासायनिक क्रिया से ऑक्सीकरण करके यह कार्य किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामांकन कीजिए। यहाँ पर आपको ये दे रखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा है CH3 C डबल बॉन्ड इधर O और CH3, ये है प्रोपेनोन, इसे एसीटोन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने इनके नाम लिखने। प्रश्न 17 का, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। Zn प्लस FeSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe, इस तरह से आप लिखेंगे इसको। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? उत्तर, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है क्योंकि यह पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्त प्राप्त करता है जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। नियमित वसा और तेलों के पाचन के लिए पित्त अम्लों के साथ साथ लाइपेज की भी आवश्यकता होती है। ख, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू, अदरक, अरबी तथा केले की खेती की जाती है। प्रश्न 19 में उत्सर्जन तंत्र और हृदय का नामांकित चित्र बनाने को पूछा गया था। इस तरह से आपने बनाना है, चित्र देख लीजिए और इनके नाम लिखने हैं आपने, इस तरह से ये बनाना है आपको। प्रश्न 20, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी परतों से बना है। जब दूर के स्रोत से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है। जब हम इसे देखते हैं तो किसी तारे का यह प्रकाश टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। 20 का, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? उत्तर, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा पास रखी वस्तुओं को स्पष्टतया देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। 20 का, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? सूर्य का प्रकाश परस्पर मिश्रित 7 रंगीन प्रकाशों का बना होता है। यह प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित अधिकांश बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जैसे लाल, नारंगी, पीला इत्यादि वायु के अणुओं द्वारा अधिक प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं और इसके कारण सीधे निकल जाते हैं। छोटी तरंग दैर्ध्य का नीला प्रकाश वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा आकाश में सब तरफ प्रकीर्णित होता है। जिस किसी भी दिशा में हम देखते हैं थोड़ा सा यह प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है, इसलिए हमें आकाश नीला नजर आता है। वायु में अणु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अणु लाल प्रकाश या अन्य रंगों की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश के नीले अंश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में समय T में W विद्युत ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य P बराबर W/T
विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 21 खा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा जो संभव नहीं है। प्रश्न 22, एक टार्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 mA लिखा है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब की शक्ति तथा 1 घंटे जलने पर बल्ब की उपभुक्त ऊर्जा। बल्ब का विभवांतर V बराबर 5 वोल्ट, I है 500 mA, समय है 1 घंटा, मैंने 60 × 60 कर देना इसको। बल्ब का प्रतिरोध V बटे I बराबर 5/05 बराबर 10 ओम। बल्ब की शक्ति V × I 5 × 10.5 2.5 में बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा P बराबर W बराबर PT, इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपने और इस तरह से 9000 जूल इसका आंसर आएगा। ओजोन क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ओजोन का निर्माण 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से होता है। इसका रासायनिक अणुसूत्र O3 है। यह विषाक्त होती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें जीवधारी के लिए घातक होती हैं, अतः ओजोन परत पर्यावरण की सुरक्षा करती है। जैव आवर्धन क्या है? कुछ अजैव विकृतीय रसायन जैसे DDT पौधों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर के साथ साथ उनकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। 24 का, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए। पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कैसे लिखना है? CaO + H2O बराबर CaOH2 प्लस ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए, अथवा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। CH4 + O2 = CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा शोषी में क्या होता है? वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। CaCO3 प्लस ऊष्मा अवशोषित होती है, CaO प्लस CO2 गैस बनती है। 25 का, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज और अयस्क। खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिससे किसी धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है अयस्क कहते हैं। किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। रोगों के नाम हैं का गोनोरिया, दूसरा एड्स। 26 हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? आमाशय में अम्ल की भूमिका आमाशय में रस के माध्यम को अम्लीय बनाना है जिससे पेप्सिन नामक एक एंजाइम प्रोटीन का सही ढंग से पाचन कर सकता है। हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। 20 आउटग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। आउटग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन है।
मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शनों को लगाकर क्यों उपचारित किया जाता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय नामक ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाकर मधुमेह नामक रोग उत्पन्न कर देता है। मधुमेह वाले कुछ व्यक्तियों को इंसुलिन के इंजेक्शनों को लगाकर उपचारित किया जाता है क्योंकि रक्त में इंसुलिन हार्मोन का रोग रक्त शर्करा स्तर को कम कर देता है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे इन विधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। दूसरा, पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं। पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अवशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मंडल ने 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों और गुणों से युक्त पादपों को चुना था। उन्होंने हरे और झुर्रीदार बीजों के अतिरिक्त गोल, पीले, हरे बीज वाले पौधों को लिया था। उन्होंने शुद्ध तुलनात्मक पौधों के बीज संकरण कराया और ऐसा करते हुए लंबे, छोटे, गोल, झुर्रीदार बीजों के बीज परागण कराया। ऐसा करते हुए जो लक्षण प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावित लक्षण कहते हैं। जो लक्षण इसमें प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावित लक्षण कहते हैं। किन्हीं 2 एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए। एंजाइम उत्प्रेरकों का ऐसा समूह होता है जो मानव शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की गति को बढ़ाता है। टायलिन। दूसरा, पेप्सिन। एंजाइम का कार्य एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने के साथ कई कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय जीव प्रायः विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उसमें केवल एक ही कोशिका होती है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन की क्रिया ही होती है। 29 में 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दे रखा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, U 10 सेंटीमीटर, H 3 सेंटीमीटर। दर्पण का सूत्र 1/b प्लस 1/u = 1/f। इसमें पक्षांतर करके हमें मिलेगा 1/b, मान रखेंगे -1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/b। इसको हल करेंगे भिन्न को तो आपको 1/30 मिलेगा। स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति, दर्पण के पीछे बनने के कारण प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। m बराबर -b/u h'। इससे प्रतिबिंब की हाइट निकालेंगे हम तो इसको कैलकुलेशन करके ये 9 सेंटीमीटर आया। प्रतिबिंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 30 का में नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। इसको हल करना था। उत्तर 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है यहाँ पे, अतः श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो R हो जाएगा R1 यहाँ पर 4 ओम, R2 है 6 ओम, तो 6 4 10, R प्रतिरोध हो गया 10 ओम। अब पर 15 ओम उनके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो अब फॉर्मूला बदल जाएगा।
समांतर संयोजन का प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डैश, वो 1/10 और धन 1/15। इसको आप कैलकुलेशन करके हल करेंगे, भिन्नों का जोड़ तो 1/6 आएगा, r डैश बराबर 6 ओम आएगा इसका। बैटरी का कुल प्रतिरोध 60 बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट, बैटरी का कुल प्रतिरोध 60 बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट है। बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा I बराबर V/R, I बराबर 12/6। बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा होगी 2 एम्पियर। 30 ख, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्तर है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई, 2, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, 3, चालक के पदार्थ की प्रकृति, 4, चालक का ताप।